आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। कहा, भारतीय संस्कृति का गौरव है महाकुंभ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल विधानसभा में पेश करेंगे वर्ष 2025-26 का बजट। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा बजट। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा पहुंचा 56 करोड़ के पार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज लगाई संगम में डुबकी। और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने की समीक्षा बैठक। भक्तों की सुविधा, सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर हुआ मंथन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुई घटना पर दुख जताते हुए कहा कि न्यायिक आयोग घटना की जांच कर रहा है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नेता सदन ने कहा कि विपक्ष निरंतर महाकुंभ के आयोजन को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है, जबकि यह आयोजन भारतीय संस्कृति का गौरव है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है, सरकार पीछे है। सरकार सहयोग के लिए, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए एक सेवक के रूप में हम लोग वहां पर हैं। हम लोग तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस सदी के इस महाकुंभ के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। देश और दुनिया ने इस पूरे आयोजन के साथ सहभागी बनकर के इसे सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि महाकुंभ के आयोजन पर केंद्र और राज्य सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें महाकुंभ के आयोजन पर 1,500 करोड़ रुपए और प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर शेष राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 भारत की शक्ति और उत्तर प्रदेश के गौरव का प्रतीक बन रहा है। उधर विधान परिषद में महाकुंभ पर चर्चा का समय बढ़ाने को लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया। लगातार अनुरोध के बाद सभापति के निर्देश पर मार्शलों ने बलपूर्वक नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को सदन से बाहर कर दिया। सरकार की ओर से जवाब देते हुए नेता सदन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि महाकुंभ अपनी दिव्यता, भव्यता के लिए याद किया जाएगा। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले कल सुबह मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक केंद्र सरकार के इस वर्ष के बजट की तर्ज पर ही प्रदेश सरकार भी सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पेश करेगी। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। इसी क्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम परिवार के साथ पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज पहुंची। त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें महाकुंभ में पवित्र स्नान करने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का दिव्य और सकारात्मक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस आयोजन को आस्था और एकता का प्रतीक बताया। आकर के हमको बहुत अच्छा लगा। देखा कोई संख्या का शुमार नहीं है, अनगिनत है। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, लेकिन मैं कहता हूं कि अनगिनत की संख्या में लोग आए हैं और सब आस्था के चलते आए हैं। सनातन धर्म हमारा रहा है ऐसा धर्म जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। आस्था और संस्कृति का समागम महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ संपन्न होगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज गोरखपुर में आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने भोजपुरी में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों समेत केंद्र की आय और व्यय का भी ब्यौरा लिया।
यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए श्री राम मंदिर निर्माण समिति और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आज समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र ने बताया कि भक्तों की सुविधा, सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर विचार कर आवश्यक बदलाव लाए जाएंगे। जो श्रद्धालु सुविधा केंद्र है उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, जो अंदर आने के बाद बाहर दक्षिणी मार्ग से निकासी है वह एक से अधिक निकासी बढ़ाई जाए और उसके अनुसार जो है निर्माण कार्य किए जाएं। और ख़ास तौर से अब चूँकि रामनवमी का जो त्यौहार है वो भी एक प्रमुख त्यौहार है अयोध्या में, तो उस दृष्टि से हम लोग अब समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम कैपेसिटी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। स्वामी नारायण समुदाय अक्षरधाम के अखिल भारतीय प्रमुख स्वामी त्याग बल्लभ दास महाराज ने आज अबू धाबी अक्षरधाम के 100 ब्रह्मचारियों के साथ अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने अबू धाबी के ब्रह्मचारियों की अगवानी की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 साल पूरे हो गए हैं। देश के किसानों को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया यह कदम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने का एक अहम उपाय है। इसका मकसद प्राकृतिक आपदाओं से फसल को होने वाले नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्नत प्रौद्योगिकी की मदद से इस योजना ने फसल के हानि मूल्यांकन और बीमा भुगतान में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार किया है। प्रदेश के किसानों ने इस योजना के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। श्रावस्ती के किसान परशुराम ने कहा कि इस योजना ने किसानों को विपरीत परिस्थितियों में बहुत मदद पहुंचाई है। इस योजना से किसानों को बहुत अच्छा लाभ हुआ है। नहीं तो फसलें कहीं अनावृष्टि, उपल वृष्टि, पत्थर गिरने की वजह से, बाढ़ आने से नष्ट हो जाती थी और किसान की पूरी पूंजी ही खत्म हो जाती थी। इससे किसानों को बहुत बड़ा सहारा मिला है और उससे क्षतिपूर्ति हो जाती है। इससे किसानों का मनोबल बढ़ा है और बहुत विकास हुआ है। महाशिवरात्रि पर वाराणसी में देश के श्रद्धालु, अखाड़ों के साधु संत और पीठाधीश्वर दर्शन पूजन करेंगे। ऐसे में जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि महाशिवरात्रि पर मंदिर में भारी भीड़ के मद्देनजर एक छोर से दूसरे छोर तक बैरिकेडिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि महापर्व पर नागा संतों के दर्शन पूजन के समय आम श्रद्धालुओं के प्रवेश को थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है। प्रशासनिक अधिकारियों ने DRM लखनऊ डिवीजन उत्तर रेलवे सतीश कुमार की अध्यक्षता में प्रयागराज महाकुंभ से पलट प्रवाह की भीड़ तथा आगामी महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए समीक्षा बैठक की। कैंट और बनारस रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए होल्डिंग एरिया भी बढ़ाया जाएगा। स्टेशन के सामने सुगम यातायात के लिए ट्रैफिक को वन वे किया जाएगा। स्टेशन पर CCTV से निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रदेश के कई जनपदों में आज पंचायत उपचुनाव संपन्न कराए गए। बदायूं जिले के दहगमा ब्लॉक क्षेत्र में ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए मतदान हुआ। वहीं श्रावस्ती में भी आज हो रहे पंचायत उपचुनाव को लेकर जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मतदान स्थलों का निरीक्षण किया और निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के निर्देश दिए। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज एक शैक्षणिक सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में तमिलनाडु से आए दल के साथ विचारों का आदान प्रदान किया गया और दोनों राज्यों के बीच व्यापार के अवसरों की खोज, गहन आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। वहीं ऋषि अगस्त्य और विकसित भारत विषय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से चित्र प्रदर्शनी में पोस्टर पेंटिंग, कहानी लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में कल कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात की भी संभावना है। विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक इस अंचल में 25 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। इस अवधि में देर रात और सुबह के समय कहीं कहीं कुहासा अथवा हल्का कोहरा पड़ने की भी संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब। कहा, भारतीय संस्कृति का गौरव है महाकुंभ।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल विधानसभा में पेश करेंगे वर्ष 2025-26 का बजट। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सभी वर्गों के लिए हितकारी होगा बजट। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा पहुंचा 56 करोड़ के पार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आज लगाई संगम में डुबकी। और अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने की समीक्षा बैठक। भक्तों की सुविधा, सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर हुआ मंथन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।